हेलो दोस्तों, मेरा नाम रतन रावत है। और आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021। ये डीडीए की स्पेशल हाउसिंग स्कीम है जो जो फ्लैट्स पुराने स्कीमों में सरेंडर्स हुए हैं, लास्ट स्कीमों में सरेंडर्स हुए हैं, वो डीडीए ने एक स्पेशल स्कीम के थ्रू निकाले हैं, जिसको डीडीए ने 23 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया। और इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 फरवरी 2022 को होगी। इस स्कीम में आप प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, और जो भी हमें सब्सिडी मिलती है, जिस कैटेगरी में हमें सब्सिडी मिलती है 2 और 3 लाख के बीच, वो इस पे अप्लाई होगी। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना इस स्कीम में बेनिफिट उठा सकते हैं। बेसिकली इस बार जो डीडीए ने 18,000 फ्लैट्स के आसपास जो निकाले हैं, उसमें ज़्यादातर पहले 16 to 17,000 स्पेशली नरेला में है। इसलिए डीडीए ने नरेला को प्रोजेक्ट किया है, इस शोकेस किया है इस बार के उसमें। जैसे 90s के टाइम पे डीडीए ने रोहिणी एंड द्वारका को प्रोजेक्ट किया था, वो दोनों को बसाया था, उसी प्रकार डीडीए इस बार नरेला पे फोकस करना चाहता है। और उसने इस बार कुछ साइलेंट फीचर्स भी नरेला के शो किए हैं अपने ब्राउज़र में। जैसे उसने बताया लोकेशन कैसे कनेक्टेड है, रेलवे से, मेट्रो से, एयरपोर्ट से, हॉस्पिटल्स बताया, एजुकेशन डिटेल्स बताई है, मार्केट फैसिलिटीज़ बताई है, और ग्रीन एरियाज़ बताएं, कम्युनिटी हॉल, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन रहा है, और डीडीए स्मृति बन रहा है। तो कुछ वहाँ पे डीडीए कुछ ग्रीन एरिया विकसित करने जा रही है, कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो डीडीए ने अपने सारे फीचर्स बताए कि अगर नेक्स्ट 4 ईयर 5 ईयर्स में नरेला के लिए उसके क्या प्लान है, और नरेला को किस तरह से डेवलप करना चाहता है। तो ये कुछ और साइलेंट फीचर्स कि कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, ये एजुकेशन, मार्केट्स, हेल्थ। तो उसने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से दोनों प्रोजेक्टों पे ये दिखाए हैं। बेसिकली इस बार जो डीडीए का ने इस बार एक भी चेंजेस किए हैं, उसने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी लगाई है। लास्ट ईयर में आप देखोगे जितनी भी डीडीए स्कीम आई है, उसमें कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी नहीं पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप EWS जनता के लिए 20 रजिस्ट्रेशन मनी 25,000 है, तो आप 25,000 दे के आप अप्लाई करते थे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता था तो आपको 20, अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आता तो आपको 25,000 वापस मिल जाते थे। और पर इस बार क्या है, उसने 2,000 रुपीज़ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी लगाई है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अब इस केस वजह से आपको ये, अगर आप EWS जनता फ्लैट में करोगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500, एप्लीकेशन फ़ी 2,000, टोटल 27,000 पे करने पड़ेंगे। सेम LIG में रजिस्ट्रेशन मनी 1 लाख रुपीज़, और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 रुपीज़, 1 लाख 2,000 रुपीज़। MIG और HIG के लिए रजिस्टर मनी 2 लाख रुपीज़, और एप्लीकेशन फ़ी 2,000 रुपीज़, यानी 2 लाख 2,000 रुपीज़। और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनके लिए जो ये फीस होगी एप्लीकेशन प्रोसेस, वो 1,000 होगी। मतलब जनरल के लिए 2,000 और रिजर्व वाली कैटेगरी के लिए 1,000। इसके अलावा डीडीए ने इस बार एक और जो भी सरेंडर और कैंसिलेशन चार्जेज हैं वो डाले हैं। अदरवाइज पिछली जितनी भी स्कीम्स आई हैं उसमें अगर आप लकी ड्रॉ के निकलने के 15 दिन तक अगर आप अपने फ्लैट को सरेंडर करते थे या कैंसिल करते थे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ती थी। इस बार डीडीए ने ये पेनल्टी का नया निकाली है, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों ने अपने फ्लैट सरेंडर किए हैं, जिससे डीडीए को बहुत नई, डीडीए का नाम भी खराब होता है मार्केट में। फिर वो सरेंडर फ्लैट्स में आते हैं, फिर लोग सोचते हैं कि लोकेशन की वजह से लोगों ने रिजेक्ट किए हैं, या अदर क्वालिटी की, अदर फ्लैट की कंडीशन की वजह से रिजेक्ट किए। तो इस बार डीडीए ने वो निकाले हैं, अगर आप लक्की ड्रॉ, अगर फॉर एग्जांपल आपका निकलता है, उसके 15 दिन तक आप अगर कैंसिल और सरेंडर करते हो फ्लैट को, तो 10% ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी टू या मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज़, जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको पड़ेगा। तो 16 दिन से लेके 30 दिन तक अगर आप अपने फ्लैट को कैंसिल और सरेंडर करते हो तो 20% आपको रजिस्ट्रेशन का पे करना पड़ेगा। और 23rd से लेके अगर 19 डेज तक करते हो तो 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन फी आपको का आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और 90 डेज़ के बाद अगर आप करते हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड नहीं होगी। यानी मतलब आपने अगर 25,000 EWS में फॉर्म भरा, 90 डेज़ के बाद आप अगर सरेंडर करते हो तो आपको पूरे 25,000 और 2,000 जो नॉन रिफंडेबल चार्जेस थे प्रोसेसिंग फ़ी के, तो आपको 27,000 में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बार आप सोच समझ के भरिए, आप लोकेशंस देखिए, कैटेगरीज देखिए, जो भी आपके हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट फ्लैट है, परफेक्ट एरिया है, उसी में आप
फॉर्म भरिए और प्रेफरेंस में वही लिखिए, वही कोड लिखिए जिसमें आप चाहते हैं। ऐसा नहीं LIG भरा सारे LIG कर दिए। फॉर एग्जांपल ऐसा LIG निकला वहाँ आप रहना नहीं चाहते हो, आप सरेंडर करोगे फिर। तो प्रेफरेंस भी अपनी सही सेलेक्ट कीजिए, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं लोकेशंस में, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है इसका, कि कहाँ कहाँ फ्लैट्स हैं और किस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। तो बेसिकली इस बार जैसा कि मैंने बताया अभी, तो इस बार वो मत बनना है कि LIG भर दिया तो सारे LIG कर दिए, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस बाकी सारे टिक कर दिए। टिक मत करो, जहां आप रह सकते हो, जहां आपको चाहिए आप वही लीजिए, वही टिक कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको जिन जगह में रहना है, अगर आपका निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं निकलेगा तो आपको केवल प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा जो 2000 रुपीज़ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी तो 1000 रुपीज़। इसके अलावा कोई पेनल्टी नहीं होगी। पर लेकिन अगर आपने वैसी लिख दिया आपकी सारे प्रेफरेंस में भर दिए, आपका फॉर एग्जांपल उस लोकेशन पे निकल गया, आप रहना नहीं चाहते, आप फिर जब लकी ड्रॉ में नाम आ गया फिर आप सरेंडर करोगे तो आपको 10,000 रुपीज़ आपको कैंसिलेशन चार्जेस पड़ सकते हैं। इसलिए आप जितने आपका पॉकेट बजट के हिसाब से आपकी लोकेशंस आती हैं, हम लोकेशन पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि लोकेशन ही सब कुछ है, तो उसके बारे में पता चलेगा। 1 to 1 चलते हैं। तो पहले हम एच आई जी फ्लैटों में चलते हैं। तो इसमें जसोला, बसंत कुंज, पश्चिम बिहार में बेसिकली फ्लैट्स हैं, जो कि सारे अच्छे फ्लैट्स हैं। जसोला में 182, बसंत कुंज में 18 और पश्चिम बिहार में 2 पर। ये काफ़ी महंगे हैं, जो 1 करोड़ के 2 करोड़ के आसपास है। तो जिन लोगों का बजट इतना है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम HIG में ही एक 2 BHK वाला है, क्योंकि ये बड़े फ्लैट है इसलिए HIG कैटेगरी में रखा हुआ है। अदरवाइज 2 BHK MIG में आता है पर, लेकिन ये बड़े फ्लैट है, देखो 114 मीटर के आसपास का है और ये 1.5 करोड़ के आसपास का है। तो जो भी आपको ये 3 BHK HIG या 2 BHK HIG, जिन लोगों का बजट ये है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे के सारे फ्लैट्स अच्छे हैं और ये जो भी यहाँ पे मार्केट रेट है इसी के आसपास है। तो यानी आप ये फ्लैट ले सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो अकेले आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको लोकेशन पसंद आती है। फॉर एग्जांपल आप जसोला के आसपास रहते हैं, नोएडा जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है जसोला। फॉर एग्जांपल गुड़गांव जॉब करते हैं और आप बसंत कुंज अच्छा है। पश्चिम बिहार है, वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी के पास है, तो आप पश्चिम बिहार में कर सकते हैं। ऐसे सेम बसंत कुंज में जो भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल मिलता है एरिया, अगर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं MIGs के लिए। MIGs में यहाँ पे सबसे पहले द्वारका 19 है, द्वारका 16 के फ्लैट हैं, जो पिछली बार ही लॉन्च हुए थे। ये हाई स्टोरेज बिल्डिंग है विद लिफ्ट है। पर इसमें मैं एक ड्रॉबैक बताना चाहता हूँ 19 का, इसके बगल में नाला है। हो सकता है इस 301 फ्लैट जो सरेंडर में, इसमें से कुछ फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से जो पिछली बार के जो जिनका ड्रॉ निकला था उन्होंने रिजेक्ट किया हो, या कुछ ने उस नाले की वजह से करा हो। फॉर एग्जांपल आप 1.25 करोड़ का फ्लैट है और आपका जो फेस है वो नाले की तरफ आ रहा है, तो आप 1.5 करोड़ रुपए नाले की तरफ तो नहीं लगाएंगे। इसलिए हो सकता है कुछ इसमें लोकेशन के वजह से भी हो। मैं ये नहीं कह रहा वो सारे लोकेशन की वजह से हैं या सारे फाइनेंशियल की वजह से कैंसिल हुए, हो सकता है कुछ लोकेशन की वजह से है, कुछ है। सेम इसी तरह 1916 भी ये अच्छे फ्लैट है। ये मेरे ख्याल से 19 से भी अच्छे फ्लैट है, क्योंकि इसमें एक 3-4 बालकनी है, पूरा है, मेट्रो स्टेशन इसके पास में है, बिल्कुल सेक्टर 13-14 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास है, वेगास मॉल पास में है। पर इसमें ये है कि जो बैक साइड के फ्लैट है उसमें अनऑथराइज इलाका दिखता है, अनऑथराइज कॉलोनी का इलाका दिखता है। इसलिए हो सकता है इसमें भी कुछ फ्लैट्स लोगों ने वो सरेंडर किए हों जो बैक साइड को लोकेशन की वजह से हो। और हो सकता हो तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे चीज़ें में लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं, उनका निकल जाता है, फिर उनका पैसों का नहीं हो पाता उतना, या उनकी उतनी आमदनी नहीं होती कि 1.5 करोड़ का फ्लैट ले सके, तो वो क्या करते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। तो ये दोनों स्कीम है जिनका बजट इतना है और मार्केट रेट भी इसका जो यहाँ पे 2 BHK का चल रहा है नया है, तो ये ठीक है, मतलब आप भर सकते हैं, आप रह सकते हैं और इसको अच्छा वो कर सकते हैं। सेम अगर उसके बाद हम बसंत कुंज, रोहिणी, द्वारका और जहांगीरपुर ये कुछ बचे हुए फ्लैट्स हैं जिन स्कीमों में 1 6 16 8 7 ये फ्लैट्स हैं। तो ये सारे अच्छे फ्लैट हैं जिनका बजट इतना है और उसमें रह सकते हैं। पर ये द्वारका सेक्टर 3 वाला देख लेना कि ये मटियाला विलेज वाले पीछे तो नहीं, वो ख़राब फ्लैट्स हैं, पुराने फ्लैट्स हैं, देख लेना आप। 19 वाले तो फिर एक बार देख लेना, पर फिर भी आप देख के आप ये कर सकते हो। अगर 19 और 16 में वही लोग जाए जिनका बजट ज़्यादा हो, और प्लस आप भरोगे फिर वो आपको नाले के सामने वाला आएगा, फिर आपको पसंद नहीं करोगे। तो ये आपकी किस्मत भी है कि लकी ड्रॉ में आपको कौन सा फ्लैट आता है, किस लोकेशन में आता है, तो ये कैसे आता है, तो वो डिपेंड करता है। तो अदरवाइज़ ये लोगों को जितना भी बजट है जैसे जैसे है। तो अब आता है LIG, जो हमारा मेन फोकस होगा LIG पे।
MIG और LIG ये दो ही ज़्यादा फोकस होते हैं। तो MIG का तो मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा फ्लैट्स भी नहीं है, केवल 301 177 फ्लैट्स यहाँ पे है। नरेला में 400, नरेला तो चलो छोड़ो, जो नरेला के लोग हैं जो उधर जॉब करते हैं, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। पर अदर लोगों के लिए नरेला रहना और नरेला से अप डाउन करना, चाहे वो गुड़गांव जॉब करते हो चाहे वो नोएडा जॉब करते हो, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए नरेला वही जाएं जो नरेला के आसपास रहते हैं, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में। जैसे GDA ने बताया होगा, वहाँ पे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, एक स्मृति वन बनाना चाह रहा है, ग्रीन पार्क डेवलप करने जा रहा है, तो वो लोग नरेला रह सकते हैं। आने वाले में कुछ सालों में नरेला में मेट्रो जाएगी तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने बताया जो जैसे भी आपका बजट है और जो भी आपके आसपास है वो आप भर सकते हैं। अब LIG पे आते हैं, ये द्वारका सेक्टर 23, ये मैं बताना चाहता हूँ द्वारका सेक्टर तो वही है जो लास्ट दो स्कीमों में लॉन्च, लास्ट स्कीम में लॉन्च हुआ था। ये बहुत छोटा फ्लैट है, आप देखिए 23 मीटर का 24 लाख का। बस इसमें वही है कि जो अंदर वाला कमरा है वो 8x8 का है, उसमें एक डबल बेड भी सही तरीके से नहीं लग पाता है। अगर आप डबल बेड लगाते हो तो वो दरवाजा नहीं खुलता है फिर, तो इसमें बड़ी इश्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं, हाँ जिन लोगों को सोसाइटी में रहना है और वो उस बिल्कुल बजट भी कम है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। पर ये केवल 7 फ्लैट है। अभी रोहिणी सेक्टर 16-20 से लेके 28-29 तक 27 फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट अच्छे हैं 16-20 वाले, और 28-29 के अभी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर लेकिन प्राइसिंग भी वैसी है। जैसे इन्होंने 19 से 41 लाख तक दिया है, तो जो 19 लाख के होंगे वो 28-29 के होंगे, और जो सेक्टर 16-20 के होंगे वो 41 लाख के होंगे। तो आप 16-20 वाले में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अच्छे फ्लैट्स हैं, और इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 28-29 को 4-5 ईयर्स लगेगा अभी डेवलप होने में, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर लेकिन आप रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे थोड़ा सा इश्यूज़ है। सेम रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में है कि इसमें 2003 फ्लैट है, पर लेकिन ये थोड़ा सा इसको डेवलप होने में 4-5 ईयर्स लगेंगे। अब बाकी सारे सेक्टर नरेला में, तो नरेला का हमने बता ही दिया आपको। बाकी 1-2 फ्लैट आपके सिरसपुर, रामगढ़ या मोलरबंद या कोंडली घिरौली में, लोकनायकपुरम में अच्छा है, पर लेकिन लोकनायकपुरम में तो काफ़ी सारे देखना पड़ेगा, पुराने फ्लैट काफ़ी सारे हैं, प्लस इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। लोकनायकपुरम से आप ना तो द्वारका आ सकते हो ना आप मुंडका जा सकते हो, तो काफ़ी टफ, मतलब वो नहीं है। हाँ, जब रोड बन जाएगी तब ये इलाका, जब DDA को थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अगर ये करती है सब चीज़ें तो लोकनायकपुरम कम भी अभी के लिए तो फिलहाल तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, पर लेकिन तो ये आप कर सकते हो। अब चलते हैं EWS में। EWS में जनता फ्लैट में, तो सबसे पहले तो EWS की वो लीजिए कि आपके पास EWS का कार्ड होना चाहिए। आप जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और फैमिली इनकम जो है 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मंगलापुरी वाला, ये अच्छे फ्लैट है, हाई राइज बिल्डिंग है विद लिफ्ट है। और आप देखिए LIG से भी ज़्यादा इसका वो है, LIG 33 मीटर का है, ये 50 मीटर का है, 24 से 25 लाख रुपए का। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक प्रॉब्लम भी है, और ये पालम जस्ट बगल में है। पालम जैसे आता है, पालम फ्लाईओवर जैसे उतरता है द्वारका पे, तो आप उसके बगल में ही देख सकते हो, जैसे उतरता है उसके बगल में ही है, मंगलापुरी बस डिपो के आसपास। पर इसमें ब्रेक ड्रॉप है, इसके बैक साइड में एक शमशान घाट भी है। तो वैसे तो बैक साइड में इसका कोई वो नहीं होता, कोई वो नहीं है, बैक साइड है, पर लेकिन फिर भी एक माइनस पॉइंट तो है ये चीज़ के लिए। बाकी आपके पास नरेला, रोहिणी और के जनता फ्लैट्स हैं। बाकी 1-2 शिवाजी मार्ग और सेक्टर 4 में ये अच्छे जनता फ्लैट्स हैं। तो बेसिकली EWS में आपके लिए वो होना चाहिए, जो EWS के नियम और रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, तभी आप EWS में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे दोस्तों सारी बता दी हैं कि किस लोकेशन में किस कैटेगरी में आपके लिए परफेक्ट होगा। तो अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि ये मेरा बजट है और ये लोकेशन मेरे को सुटेबल करती है, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। उसी तरह प्रेफरेंस बनाइए अपनी। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों की सारी क्वेरी का रिजॉल्व करूँ। थैंक यू, थैंक्स।